Assalamualaikum students and good morning. Today we are going to discuss about the preparation of different products from methane, that is the chemical properties of methane as well as its uses. ठीक है कि हम यहाँ पे इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि यूजेस की बात करेंगे, और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इसकी प्रिपरेशन की बात की थी कि मीथेन किस तरह से बनता है. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को फ्रॉम द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. अगर मीथेन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो उसको जब फिज़िकली ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो आपको कलरलेस दिखेगा, उसमें कोई कलर नहीं होता. ठीक है, इसके अलावा वो ऑडरलेस होता है, उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती. लाइक अगर डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा है तो उसमें सर्टन अदर गैसेस का मिक्सचर भी होता है जिसकी वजह से हमें स्मेल फील हो रही होती है. नहीं तो ओरिजिनली जो नेचुरल मीथेन है इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ओडोर. ठीक है, तो ये ऑडरलेस है, ये कलरलेस है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर है. स्लाइटली सोल्यूबल मीन्स के अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मीथेन इज सोल्यूबल इन वाटर. तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है पोलैरिटी. यानी मीथेन जो है वो आपके पास नॉन पोलर है, उसमें पोलैरिटी नहीं है. जबकि वाटर की अगर आप बात करते हैं तो वाटर में आपके पास पोलर्स बॉन्ड होती हैं जिसकी वजह से वाटर इज़ अ पोलर सॉलिड. पोलैरिटी की जो बात है मैंने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सेंस में की थी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है विद द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डेंसिटी टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जा रही होती है. ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंट हो जाता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हो रही है क्योंकि वो इक्वल नहीं हो रही है, एक की तरफ ज़्यादा हो रही है, तो उसके ऊपर हम नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, जिसके पास कम है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं. ये चार्जेस शो करते हैं कि यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो गए हैं जिसकी वजह से हम ऐसे सॉल्वेंट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं पोलर. तो वाटर इस वजह से पोलर है. ठीक है, और अगर आप मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में आपको दिख रहा है कि सी और एच की बॉन्ड्स हैं. ठीक है, एक एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट आपके पास कार्बन है. तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता. एक 2.1 है और एक अराउंड 2.2 है या ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. उस वजह से यहाँ पे कोई पोल्स क्रिएट नहीं होते. ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि इक्वल ही रहता है. उस वजह से इसकी बॉन्ड्स पोलर नहीं होंगी, उनके ऊपर चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे और ये नॉन पोलर ही कंसीडर होगा. ठीक है, तो नॉन पोलर जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही अच्छे से डिज़ोल्व होगा, लाइक ईथर हो गया. ठीक है, तो वाटर क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो इसके साथ अच्छे से मिजिबल नहीं होता, अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होता. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मीथेन इज़ स्लाइटली सोल्यूबल, यानी कि बहुत ही कम मिकदार में, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर के साथ सोल्यूबल होता है. ठीक है, तो रीज़न जो है वो ये पोलैरिटी है. मीथेन जो है अगर इसके वेट की बात करते हैं तो इट इज़ लेस डेंसर एज़ कम्पेयर टू द वाटर. वाटर ज़्यादा डेंसर है. अगर आप इसको लिक्विफाई करके वाटर में मिक्स करेंगे तो मीथेन की लेयर ऊपर आएगी क्योंकि वो लेस डेंसर है, वो लाइटर है, तो स्लाइटली अबव होगा एज़ कम्पेयर टू द लेवल ऑफ वाटर. तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर के अंदर ये छोटी सी डायग्राम शो की है कि अगर आप मीथेन और वाटर को मिक्स करें तो मीथेन विल बी अबव वाटर क्योंकि वो लाइटर है. ठीक है, अच्छा जी, सोलबिलिटी की बात हो गई है, लाइटनेस की बात हो गई है, ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन पॉइजनस. ये पॉइजनस बिल्कुल भी नहीं होता. जैसे कि आप अगर सल्फर डाइऑक्साइड को देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें तो उनके पॉइजनस इफेक्ट होते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो हाईली पॉइजनस है. तो इस तरह मीथेन जो है अगर आप इनहेल कर भी लेंगे तो आपके लिए फैटल नहीं होगा. ठीक है, तो ये नॉन पॉइजनस है. ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, देन इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका मेजर यूज़ जो है जो घरों में यूज़ हो रहा है या फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, ठीक है, बर्निंग प्रोसेस के लिए, तो ये एज अ डोमेस्टिक फ्यूल वर्क करता है. इसके साथ साथ आप इसके ज़रिए से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं लाइक मीथानॉल, मिथाइल अल्कोहल. ठीक है, कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन होती है इसकी हेल्प से. इसके अलावा पॉलिशेस, वर्निशेस वगैरह, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्शन में भी ये काम आता है. तो ये हो गए इसके यूजेस. अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो नंबर 1 है दैट इज़ कंबस्टन. कंबस्टन का प्रोसेस करता है. कंबस्टन क्या होता है, एज यू नो कि कंबस्टन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें ये जो भी हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, इनमें कन्वर्ट हो जाता है. वाटर जो है इसका बाय प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड में
फुली ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास कंबस्टन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। और इट इज़ एन हाईली वेरी हाई जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब कि इसमें आपको एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आएगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज गोइंग टू बी रिलीज जब ये रिएक्शन हो रहा होगा, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होता है तो -45.93 किलो जूल पर मोल रिलीज होता है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये अमाउंट क्यों रिलीज हो रहा होता है, क्योंकि जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर होती है हाई एनर्जी, ये हाई एनर्जी पे होते हैं, तो ये लोअर एनर्जी की तरफ जब आते हैं, एक लो एनर्जी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो इनके अंदर क्योंकि हाई एनर्जी होती है, अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए लो एनर्जी चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो सारी क्या होगी, वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। जितनी भी एक्स्ट्रा है क्योंकि वो उनको रिक्वायर्ड नहीं है तो वो रिलीज़ कर देंगे, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब यहाँ पे कंबस्टन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको दो इसकी इक्वेशंस दी गई हैं, एक में आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, एक में प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो जो आपके पास जहाँ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में होगा तो वहाँ पे कंबस्टन के प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कंप्लीट ऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपके पास मोनोऑक्साइड बनेगी जब आपके पास ऑक्सीजन क्वांटिटी में लेस होगा, ठीक है, यानी आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो आपके पास प्रोडक्ट में भी मोनोऑक्साइड बनेगा, डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है कंबस्टन के अंदर ड्यू टू द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन कम है तो मोनोऑक्साइड बन रही है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैलोजिनेशन, ठीक है। इसकी द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हैलोजिनेशन को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। लेकिन मैकेनिज्म पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हैलोजिनेशन बेसिकली क्या है, किसी भी कंपाउंड के अंदर हैलोजन का एडअप हो जाना, ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे हम मीथेन की हैलोजिनेशन करेंगे क्योंकि टॉपिक हम मीथेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम मीथेन के ऊपर ही क्या करेंगे, हैलोजन एडअप करवाएंगे, ठीक है, हैलोजन सब्सटीट्यूट करवाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास जो मेजर रिएक्शंस हैं उनमें क्या क्या आ जाता है, एडिशन आ जाता है, सब्सटीट्यूशन आ जाता है, एलिमिनेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ जो फॉलो हो रहा है दैट इज सब्सटीट्यूशन एक्शन, और सब्सटीट्यूशन भी कौन सा वाला, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन एक्शन, यानी पे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कराने के लिए फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होंगे और उसकी हेल्प से होगी सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन इज अ रिएक्शन इन विच वन एटम इज गोइंग टू सब्सटीट्यूट अनदर एटम, यानी एक एटम आएगा, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी एटम है वाई, ये आके इस हाइड्रोजन को अगर हटा देता है, रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे खुद अटैच हो जाता है और बना देता है CHH वाई, तो इट्स मीन कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ये यहाँ के लग गया है, रिप्लेस हो गया है, सब्सटीट्यूट हो गया है, ठीक है। तो हम मीथेन की सब्सटीट्यूशन का मैकेनिज्म यहाँ पे शो करेंगे, उससे जो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही है हम उनको देखेंगे, लेकिन वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो आके सब्सटीट्यूशन में हेल्प करा रहे होते हैं। ये एक चेन रिएक्शन कहलाते हैं क्योंकि ये हाईली आप कह लो कि बहुत ही ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं, ब्रेक करते जाते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती रहती हैं जब तक कि दो रेडिकल आपस में बॉन्ड ना करें, एक दूसरे के आमने सामने ना, ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें होने वाले रिएक्शंस को चेन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल बन रहा है, दूसरे से फिर नेक्स्ट को वो रेडिकल बना रहा है, वो रेडिकल फॉर्मेशन होती जाती है अनलेस एंड अनटिल कि उसका जो टकराव है वो एक और रेडिकल से हो और दोनों रेडिकल बॉन्ड बना के जो है वहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप कर दें। तो इसलिए इन रिएक्शंस को जो है हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पार्ट इज इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप एज अ नेम इंडिकेट्स कि इनिशिएट करवा रहा है, यानी एक ऐसा स्टेप जिसमें रेडिकल के थ्रू रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप में आपके पास क्या होगा कि आपके पास रेडिकल जो होंगे वो स्टार्ट करवाएंगे रिएक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है,
रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, सॉरी इनिशिएशन स्टेप में, क्योंकि ये स्टार्ट करवाएगा रिएक्शन को, तो सबसे पहला स्टेप होगा रेडिकल की फॉर्मेशन। आपने यहाँ पे हैलोजन लिया, क्योंकि हैलोजनेशन हो रही है, हैलोजन को ऐड करना है, तो आप यहाँ पे हैलोजन लोगे। हैलोजन में आप आयोडीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, मैंने यहाँ क्लोरीन लिया है Cl2। ठीक है, तो जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट से इसका एनकाउंटर होता है, या आप यूवी रेज कह लो, ठीक है, क्योंकि यूवी रेज एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करती हैं, तो वो क्या करेंगी, वो इसको, इसकी जो बॉन्ड होगी, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करवाएंगी। और ब्रेक डाउन करवाएंगी कैसे, हीमोलाइटिकली। ठीक है, हम यूज़ करते हैं वर्ड हीमोलाइटिकली। ठीक है, हीमोलाइटिकली, हीमो मीन्स सेम, एक होता है हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइसिस, एक होता है हीमोलाइसिस। ठीक है, तो ये हीमोलाइटिकली इसको ब्रेक कर रही है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। जब आपके पास कोई भी बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि ये पूरी की पूरा जो पेयर है एक एटम के पास चला जाए इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और दूसरा एटम डेफिशिएंट हो जाए, तो हम कहते हैं कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन हैं बराबर से डिवाइड हों, एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए, यानी कि आप इस तरह शो करो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है एंड द अदर इज विद दिस, तो हम कहते हैं कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है कि हीमोलाइटिक हुआ है, बराबर हुआ है, सेम हुआ है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है। तो क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन गया है, तो ऐसा जो एलिमेंट होता है जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, तो ये आपके पास रेडिकल फॉर्म्स हुए हैं। ठीक है, फॉर्म हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने एरो जो शो किया है, इसको कहते हैं फिश एरो या हुक एरो। ये वन साइडेड होता है, यूं टू साइडेड नहीं होता। ठीक है, तो वन साइडेड का मतलब है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इज गोइंग देयर, यानी इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैं डबल एरो बनाऊंगी, दोनों के दोनों एक के पास चले गए, उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डेफिशिएंट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के पास बराबर क्लीवेज हुआ, हीमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, एक इधर जा रहा है एक इधर, तो इस तरह का मैंने एरो शो किया है, हाफ एरो, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इसके पास, हाफ हाफ गया है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको हीमोलाइटिकली किस तरह ब्रेक डाउन हुआ वो बताया है। ठीक है, तो हीमोलाइटिकली जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएंगे क्लोराइड रेडिकल्स। ठीक है, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन हम इससे शो कर देते हैं। अब ये रेडिकल फर्दर क्या करेंगे, ये रेडिकल जो है फर्दर प्रोपेगेशन स्टेप जो है वो करवाएंगे, यानी कि ये अटैक करेंगे मीथेन के ऊपर। तो ये आपका सेकंड स्टेप जो होता है ये प्रोपेगेशन होता है, फर्स्ट इनिशिएशन होता है। इसमें क्या होगा, आपके पास है मीथेन। ठीक है, मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ ताकि सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो। ठीक है, CH4। अब इसमें से कोई भी एक बॉन्ड, उसके ऊपर ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल आएगा जो क्लोराइड रेडिकल था और आके अटैक करेगा। ठीक है, इस तरह से हाफ एरो से। हाफ एरो का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड के ऊपर भी जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इसको बॉन्ड के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, क्योंकि बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो ये जो है ये क्या करेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, यानी यहाँ पे क्या ये लोग बना लेंगे HCl। ठीक है, अब ये जो HCl है इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो ये लाए हुए उससे बॉन्ड फॉर्म हुई है। ठीक है, और जो बाकी था ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये किस पे चला जाएगा, C पे चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। ठीक है, CH3, और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था ये। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ, क्लोरीन का क्लीवेज हुआ, रेडिकल बने, रेडिकल ने अटैक किया मीथेन के ऊपर, उसका एक हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, और उसको बना दिया रेडिकल में। अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है मिथाइल रेडिकल। ठीक है, अब ये मिथाइल रेडिकल फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर ही अटैक करेगा, क्योंकि एयर के अंदर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। ठीक है, तो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ये मिथाइल रेडिकल, मैं इसको CH3 इस फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, ये अटैक करेगा। अब अगेन ये क्या करेगा, ये हाफ एरो के साथ इस क्लोरीन पे आएगा, क्लोरीन की बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ठीक है, यानी वो क्लोरीन बन गया, ये क्लोरीन बन गया एक रेडिकल। ठीक है,
और ये CH3 और Cl मिलके क्या बन गए, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अब देखो आपको मीथेन की हैलोजिनेशन से जो पहला कंपाउंड मिला है वो क्या मिला है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, यानी आप इसको मोनोक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड या मोनोक्लोरो, क्योंकि एक क्लोरीन लगा हुआ है, मोनो मीन्स वन, मोनोक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब ये तो आपको पहला यहाँ पे कंपाउंड मिल गया। फर्दर क्या होगा, क्योंकि अभी ये रेडिकल फॉर्म में ही है, ये फर्दर प्रोसीड करेगा। ठीक है, अटैक करेगा इसके ऊपर ही, मज़ीद क्लोरीन हटाएगा। कैसे, हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास था CH3, ठीक है, एंड दिस इज Cl। ठीक है, और इसके साथ रेडिकल क्या है, क्लोराइड रेडिकल है। ठीक है, अब ये अटैक कैसे होगा, ये यहाँ से अटैक कर रहा है। ठीक है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मिथाइल पे रह जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, इसको रेडिकल बना देगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मिथाइल रेडिकल रह गया और वो Cl जो है उसके साथ, सॉरी ये देखिए मैंने Cl का Cl पे अटैक करा दिया। ठीक है, आपने हाइड्रोजन पे ही कराना है। ठीक है, तो हम इस बॉन्ड को दोबारा देख लेते हैं। ये अटैक करेगा किस पे, इस हाइड्रोजन पे। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रह जाएगा। ठीक है, यानी एक Cl तो यहाँ था, ठीक है, ये Cl यहाँ लगा हुआ है, Cl को नहीं हटाना है आपने, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट आप करवा रहे हैं। ठीक है, Cl जो है क्या कर रहा है, ये Cl H को लेके HCl बना रहा है और ये जो बाकी का पार्ट है ये क्या हो जाएगा, CH2 और एक Cl, CH2Cl रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ये रेडिकल फर्दर किससे अटैक करेगा, क्लोरीन के साथ। ठीक है, CH2Cl और इसके ऊपर मैं डॉट शो करी हुई, यानी कि ये रेडिकल है। सही है, और इसका जो अटैक होगा वो किसके साथ होगा, वो Cl2 के साथ होगा। अगेन ये क्या करेगा, इस क्लोरीन की जो बॉन्ड होगी, ठीक है, उसको ब्रेक करवाएगा और ये इस क्लोरीन पे आ जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपके पास CH2 था ये, ठीक है, यहाँ पे एक और Cl लग गया तो ये Cl2 होगा। यानी ये डाइक्लोरोमीथेन, DCM भी इसको कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। एक और प्रोडक्ट हमें मिल गया, 2 क्लोरीन अटैच हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो Cl था ये रेडिकल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब मैं ऊपर के स्टेप्स को डिलीट करके, ठीक है, ये ऊपर दिखा देती हूँ आपको। सही है, DCM और Cl रेडिकल, CH2, ठीक है, इसको मैं ओपन करके लिख लेती हूँ, CH2 और Cl2 ये बन गया है। ठीक है, क्लोरीन रेडिकल है, बस ये थोड़ा सा ये मैकेनिज्म रह गया है। अब दोबारा ये किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन वाली बॉन्ड पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो है C पे रह जाएगा। ठीक है, ये C पे रह गया, इसके साथ Cl और Cl के 2 Cl लगे हुए और एक हाइड्रोजन अभी भी है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, HCl। ठीक है, अब ये जो डाइक्लोरो वाला रेडिकल है ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट स्टेप में Cl, ठीक है, मैं हाइड्रोजन ऊपर शो कर देती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये Cl2 के साथ अटैक करेगा। अगेन इसकी बॉन्ड ब्रेक करेगा उसी तरीके से। ठीक है, हाँ अटैच हो जाएगा, तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी ये क्या बनेगी, Cl2 ये थे, ठीक है, और एक और Cl अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन, यानी 3 Cl यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, या ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, और अगेन ये एक रेडिकल फॉर्म में Cl रह गया। ठीक है, अब ये रेडिकल दोबारा इसी मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और ये जो आखिरी हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कराएगा। ये बस हमारा लास्ट जो है स्टेप होगा, प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक है, आपके पास ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन चुका है, सॉरी, Cl, 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 3 Cl लग चुके हैं, आखिरी हाइड्रोजन रहता है
और यहाँ क्लोरीन रेडिकल है, ठीक है। अब ये इसकी बॉन्ड को क्या करेगा, ये इसकी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, अगेन ये H ले लेगा और ये जो है इसको रेडिकल बना देगा, ठीक है। यानी Cl और C और उसके ऊपर रेडिकल और 3 Cl लगे हुए हैं और प्लस HCl बन गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 3 Cl जिस पे अटैच है, अगेन ये क्लोरीन के साथ अटैक करेगा और क्या बना देगा अगेन, क्योंकि रेडिकल था और ये एक रेडिकल। अब इसके चारों तरफ Cl है, ठीक है। अब इसमें फर्दर सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकती, चारों हाइड्रोजन CH4 के रिप्लेस हो गए हैं Cl के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास चौथा इसका प्रोडक्ट आ गया ट्राइक्लोरोमीथेन के बाद, ठीक है। क्या आया है, ये आपके पास आ गया है टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन। सही है। तो इस तरह से ये सारे प्रोपगेशन स्टेप्स होंगे जो कंटिन्यू हैं। आप देख रहे हो कि ये भी यहाँ पे एंड नहीं हुआ, इसने यहाँ पे फर्दर क्या किया है, रेडिकल छोड़ा है जो किसी नए CH4 मॉलिक्यूल को अटैक करेगा और ये तमाम फिर स्टेप्स दोबारा होंगे, ठीक है। तो अब जो है इसके लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप है। टर्मिनेशन स्टेप में क्या है आपके पास, सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि टर्मिनेशन का मतलब है एंड होना, क्योंकि एंड कहाँ होगा, एंड वहाँ होगा जहाँ दो सेम चीज़ें, ठीक है, दो रेडिकल चीज़ें, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो इस फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो इस फॉर्म में हो, वो आपस में क्या करें, एक दूसरे के आमने सामने आके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लें, तो ये Cl2 बन जाएगा, ये इसके साथ होगा तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और ये इसके साथ होगा तो ये इथेन बना देगा CH3 के साथ, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ आगे कोई रेडिकल नहीं बना, ठीक है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो टर्मिनेशन लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, पहला इनिशिएशन था, दूसरा प्रोपिगेशन था एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हेलोजनेशन का मैकेनिज्म होगा, रेडिकल मैकेनिज्म। हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं इस टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज़।